Warm welcome, my dear students of this academy. In previous time, I have explained chapter also 11.1 exercises. You can see here this exercise is 11.2 algebra. Okay, so now here question number 1. The side of an equilateral triangle is shown by L. जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो 3 साइड का जो आपका ट्राइंगल है वो शो कर रहा है एल को. एक्सप्रेस करना है आपको पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल को. सो आपको पता है बेटा कि जो आपकी ट्राइंगल की शेप होती है, ठीक है, कैसी होती है. इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम करेंगे तो 3 साइड उसकी साइड होती हैं. ओके, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम करेंगे इक्वल टू एल. और देयरफॉर यानी कि इसलिए जो पेरीमीटर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो क्या आएगा 3x साइड इक्वल टू 3l. 3l मीन्स क्या होता है, लेंथ होता है ना, सिंपल है. तो l आपका वेरिएबल है क्योंकि शोन हमें क्या करना है, l करना है. ओके, जो 3 आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई साइड करिए जो 3x साइड कर देंगे तो सिंपल आपका 3l ही आ जाएगा. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. Here is not an example, wait a minute. Now you can see here this is your triangle. Okay, so here are 3 sides 1 2 3. Got a equilateral triangles. It's called a equilateral triangles. तो इसके कितने साइड हो गए, 3 हो गया, तो हम 3l लिखेंगे ना. Yes, got it. So what is the answer? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि हम साइड की बात करें किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू एल आएगा क्योंकि हमें शोन किसको करना है, किसको दिखाना है, एल को, एल के द्वारा. ओके, देयरफॉर इसलिए जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 साइड होता था इक्वल टू 3x करेंगे साइड इक्वल टू 3l. गॉट इट. You can see question number 2. The side of regular hexagon is denoted by L. अब जो hexagon है उसको भी करना है denoted किससे, वो L से. एक्सप्रेस करना है the perimeter of the hexagon using करना है आपको L. ओके, और हिंट है हमारे पास, और रेगुलर जो hexagon होता है जिसकी कितनी साइड्स होती है, 6 साइड होती है इन लेंथ के अकॉर्डिंग. तो यू कैन सी दिस वन. ओके, ये आपकी 6 साइड हुई, 1 2 3 4 5 6. कट इट, 1 2 3 4 5 6 और 6 आपको यहाँ पे एल को आपका इंडिकेट कर रखा है. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. तो हमें क्या बताना है, इसका पैरामीटर बताना है हेक्सागन का. तो कितना आ जाएगा, साइड ऑफ हेक्सागन आ गया, क्या आएगा, इक्वल टू क्या आ गया, एल आ गया, जो आपको वहाँ पे एल गिवन है. ओके, फिर हम वही लिखेंगे देयरफॉर जो पैरामीटर आएगा ऑफ हेक्सागन का 6 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड करेंगे तो 6l ही तो आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमारे पास कुछ है ही नहीं कि 6 मल्टीप्लाई साइड. तो अब साइड में तो आपको एल ही गिवन है तो 6 और एल ही तो आएगा आंसर. राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अ क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर. अब ये जो क्यूब है ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर में है. ओके, इट हैज़ 6 फेसेस. इसके कितने फेसेस हैं, आपके 6 फेसेस हैं. लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं. ओके, सो नाउ एंड ऑल ऑफ दैम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स. और सब कैसे हैं, आइडेंटिकल स्क्वायर्स की तरह हैं. ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर्स की तरह है. ये देखिए वहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दिस. ओके, सो नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज़ गिवन बाय एल. अब जो इसकी लेंथ दे रखी है ना, ये जो इसकी लंबी में दे रखी है यहाँ पे लेंथ से, ये आपको एल में रिप्रेजेंट कर रखा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब. अब इसका हमें फॉर्मूला निकालना है. तो आप देख रहे हैं कितने में डिवाइड है, ये कितने साइड हो गए. पहले तो हमें इसकी लेंथ देखनी, कितना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. ठीक है, कितना आ गया, तो आपका लेंथ ऑफ 1 एज ऑफ क्यूब, पहले तो हमें एल को डिनोट करना है. ठीक है, फिर आपका नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना क्यूब में. स्टार्टिंग से आप पढ़ते रहें कि क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 12. आप काउंट भी कर सकते हैं, यू कैन सी हियर. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, सो हियर देयरफॉर जो टोटल लेंथ होगी उसकी, तो हम क्या करेंगे, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एल से करेंगे, क्योंकि एल ही से डिनोट करना है ना हमें बेटा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12l हो जाएगा. गॉट इट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन. अब देखो ये डायमीटर आपको गिवन है. डायमीटर क्या होता है, जो ए और बी से जा रही है ना पूरी,
ए से लेकर बी तक या बी से बोले ए तक, ठीक है, तो इसको डायमीटर कहते हैं। और जो सी से लेकर पी तक है ये आपका रेडियस है। क्या बोलिए? रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन, ठीक है, जो डायमीटर है सर्कल पे एक लाइन जो जॉइन है 2 पॉइंट से ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो मैंने आपको बताया बी से ए से या ए से लेकर बी तक, ठीक है, कुछ भी हम कह सकते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए से बी तक क्या है आपका डायमीटर है, कंप्लीटली होता है, ठीक है, जो सर्कल है उसका जो आधा भाग होता है, ठीक है, वो आपका डायमीटर में आता है। चाहे आप इधर से करिए चाहे उधर से करिए, लेकिन आपका आधा भाग होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर। गॉट इट? ओके, नाउ देखिए सी इट्स सेंटर। अगर हम सेंटर से लेंगे, तो सेंटर से लिया है सी, सेंटर है सी जो है वो सेंटर में और पी तक, तो ये आपका रेडियस होता है। क्या बोलते हैं हम इसे? रेडियस। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी। अब हमें क्या एक्सप्रेस करना है? आपके किसको एक्सप्रेस करना है? डायमीटर को एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ इट रेडियस। आर के अकॉर्डिंग इसको हमें क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, यानी कि बताना है। ओके, यू कैन सी दिस आंसर। सिंपल करेंगे, जो सीन्स होगा, जो लेंथ ऑफ डायमीटर, अब डायमीटर की जो लेंथ है बेटा वो क्या होती है? डबल होती है रेडियस से, ठीक है ना। सो सीन्स लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डबल द लेंथ ऑफ रेडियस। सिंपल लिखेंगे, देयरफॉर हमारे पास क्या डी है, और आपको पता है रेडियस को अगर हम 2 बार करते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है ना, हाफ आपका रेडियस होता है, राइट। सो 1 और 1 2 हो गया, तो डी इक्वल टू 2 रेडियस। गॉट इट? मैं फिर से बता रही हूँ, जो रेडियस होता है बेटा वो हाफ होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखते हैं, यू कैन सी हियर, ये जो सी आपका सेंटर है, सी से लेकर अगर पी तक देखेंगे तो ये रेडियस होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? अब देखो यहीं पे अगर मैं सी से भी उधर करके हम पूरी लाइन खींच दें, सेंटर से लेकर अगर पूरी यहाँ तक चले जाए, यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो बन जाएगा आपका डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर किसका डबल होता है? रेडियस का डबल होता है। गॉट इट? सो यहाँ पे देयरफॉर क्या आएगा? डायमीटर डी आ गया शॉर्ट में इक्वल टू 2r, यानी कि 2 रेडियस। अंडरस्टूड? 2r। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स। अब हमें फाइंड करना है सम, माने क्या होता है? टोटल। ओके, कितने 3 नंबर्स का? 14 का, 27 का, 13 का। वी कैन हैव 2 वेज। हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। सबसे पहला है वी मे फर्स्ट ऐड 14। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 14 को एंड 27 को, तो हमें कितना मिलेगा? 41 मिलेगा, राइट। उसके बाद फिर से हम ऐड कर देंगे 13 को इजी वे में, तो हमें टोटल सम कितना आएगा? 54 आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्या मेथड है? वी में ऐड, हम ऐड कर सकते हैं 27 को पहले, फिर 13 को, 27 कर दिया फिर 13 कर दिया, फिर क्या मिला? हमें 40 मिल गया। अब फिर 14 को ऐड कर देंगे तो 54, यानी कि 54 उधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, दोनों वे में आ रहा है, ठीक है। 10 हम लिख सकते हैं कि हमने इस वे में आपकी एक जो है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, जैसे 14 + 27 ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रैकेट में आपने 14 ले लिया + 27 ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को कर लिया पहले, फिर हमने प्लस कर दिया 13 को भी, तो जो 14 और फिर हम उसको हमने बना दिया, जैसे 14 को ले लो 27 13 को फिर बाद में ब्रैकेट में ले लो, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना। सो दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, हमने कर दिया डन, ठीक है, कंप्लीट कर दिया। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। जैसे आप 4th क्लास से 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है ना। तो जिसमें ऑर्डर फॉर्म में अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या होती है? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स की, ठीक है। अब एक्सप्रेस करना है हमें दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन अ जनरल वे में, एंड यूजिंग करना है वेरिएबल्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई से भी हम वेरिएबल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गिवन है वेरिएबल्स ना, ए बी एंड सी गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। जैसे 14 + 27 था, इसकी जगह आप ब्रैकेट में a + b लिख लीजिए। ओके, फिर आपका देखो 13 को भी ऐड करना है तो +c कर लो, फिर इक्वल टू करके आप उल्टा कर लो, a को पहले बाहर कर दो, फिर प्लस करके फिर जो b और c है उसको अंदर ले लो, तो कितना आ जाएगा? इन ब्रैकेट में क्या आएगा? b + c आ गया ना, सिंपल है। तो ये इसका क्या बन जाएगी? इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई है। तो जब हम a और b करके जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर अगर उसकी जैसे इंडिकेट करते हैं बेटा, तो इस वे में हम इजी वे में कर सकते हैं। गॉट इट कम्प्लीटली? सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर कम्प्लीटली इन योर मैथ्स नोटबुक। ओके।